स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेंसेज यानी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब से संबंधित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 के 2010 से 2023 तक परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अतः स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पता चल सके कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य टॉपिक्स पर भी इस तरह का वीडियो बनाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स हर एक टॉपिक के प्रश्नों के पैटर्न से अवगत हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे। 2010 में 4 सेंटेंस आए हुए हैं। फर्स्ट है मोनिका ब्लैंक ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर बट शी हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट। राइट वर्ब को आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। मोनिका, देखिए सबसे पहले अपन दो काम करते हैं। सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में सिंस के बाद में टाइम दिया गया है। सिर्फ लास्ट को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि सिंस के बाद में टाइम दिया गया है सिंस लास्ट ईयर। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ और इसमें हैज़ बीन और हैव बीन में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो मोनिका सिंगुलर है, इसलिए हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। और मेन वर्ब जो है राइट, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग बन गया। मोनिका हैज़ बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर। मोनिका पिछले वर्ष से एक कहानी लिख रही है। बट शी हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट, लेकिन अभी तक उसने समाप्त नहीं की है। यहाँ देखिए येट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्रेम कुमार ब्लैंक सरपंच लास्ट ईयर। इलेक्ट यानी चुनना। अब ये जो है इस सेंटेंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंस कम ही आते हैं 10th बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कभी कभार अगर आ जाए तो ध्यान रखना है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से नियंत्रित होनी चाहिए। अगर वर्ब सब्जेक्ट से नियंत्रित है तो वो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, और अगर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नियंत्रण में नहीं है तो यानी वो वर्ब में जो काम हो रहा है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा वो काम नहीं हो रहा है, तो पेशिव वॉइस का वाक्य होता है। अब यहाँ ये प्रेम कुमार जो है वो सरपंच लास्ट ईयर गत वर्ष सरपंच चुना गया। तो प्रेम कुमार स्वयं सरपंच नहीं बना है, उसको सरपंच चुना गया है। तो कोई काम किसी दूसरे के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा न करके किसी और के द्वारा किया जाता है तो वो पेशिव वॉइस का वाक्य होता है। और वैसे ये टेंस जो है लास्ट ईयर आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनेट का संकेत है। पास्ट इंडेफिनेट का संकेत है और वाक्य पेशिव वॉइस का है। पास्ट इंडेफिनेट का कोई वाक्य अगर पेशिव वॉइस में बनाना हो तो उसमें वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, चूंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए थर्ड फॉर्म तो आ ही जाएगी। और ये पास्ट टेंस का वाक्य है और पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती, इलेक्टेड हो जाता। अगर पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य होता तो इसका आंसर होता इलेक्टेड। लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि वाक्य एक्टिव वॉइस का नहीं है, वाक्य पेसिव वॉइस का है। प्रेम कुमार स्वयं सरपंच नहीं बना है, उसे चुना गया है, तो पेसिव वॉइस का वाक्य है। इसलिए इसका पेसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वाज या वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। प्रेम कुमार सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड। प्रेम कुमार वाज इलेक्टेड सरपंच लास्ट ईयर। प्रेम कुमार को गत वर्ष पिछले वर्ष सरपंच चुना गया था। अब ये वाक्य पेशिव वॉइस का है। थर्ड, लुक द रिवर ब्लैंक वेरी फास्ट नाउ। फ्लो, फ्लो यानी बहना। तो देखो इस प्रकार के वाक्यों में जहाँ पे स्टार्टिंग में लुक, वॉच, लिसन इस तरह के शब्द
जो ध्यान आकृष्ट करने वाले होते हैं वो वर्तमान स्थिति की ओर संकेत करते हैं कि वर्तमान में वो काम चल रहा है। तो अगर वाक्य के प्रारंभ में लुक, लिसन, वॉच इस तरह के शब्द आए तो आप उसके तुरंत बाद जो ब्लैंक आ रहा है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। लुक द रिवर इज, तो इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब रिवर के अनुसार इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट नाउ, और वैसे भी नाउ आ गया तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। एक पहचान तो ये है कि अगर इसमें नाउ आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने वाला है। अगर नाउ नहीं भी दिया गया हो तो भी आप ये देख सकते हैं कि अगर वाक्य के स्टार्टिंग में लुक, लिसन, वॉच इस तरह के शब्द जो ध्यान आकृष्ट करने वाले शब्द हैं वो वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं तो उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो लुक द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट नाउ, देखो नदी अब बहुत तेज बह रही है। नेक्स्ट, द वीमेन क्लैप्स्ड द ट्रीज व्हाइल द सोल्जर्स ब्लैंक देम कट। क्लैप्स्ड यानी कसकर पकड़ना, महिलाओं ने पेड़ों को कसकर पकड़ लिया। कब? जब द सोल्जर्स, देखो वेहन या वाहिल से जुड़े हुए दो क्लोज हैं, वेहन या वाहिल से जुड़ी हुई दो क्लोज हैं। एक क्लोज तो ये ट्रीज तक है और दूसरी क्लोज द सोल्जर से स्टार्ट होती है देम तक। तो जब दो क्लोज को वेहन या वाहिल से जोड़ा जाए तो उसमें ये देखना है कि कोई काम या क्या दोनों क्लोज में काम चल रहा था। अगर दोनों क्लोज में काम चल रहा था तो दोनों क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है, और अगर एक क्लोज में काम चल रहा था दूसरी क्लोज में काम उस दौरान हुआ है तो जिस क्लोज में काम चल रहा था उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम बीच में हुआ उस दौरान हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्य इसी प्रकार का है। जब जो सिपाही जो हैं, सोल्जर जो हैं वो पेड़ों को काट रहे थे तो उस समय महिलाएं जो हैं वो पेड़ों से चिपक गई थी, पेड़ों को कसकर उन्होंने पकड़ लिया था। तो ये काम चल रहा था पास्ट में। तो सोल्जर्स वर कटिंग देम, तो द वीमेन क्लैप्स्ड द ट्रीज व्हाइल द सोल्जर्स वर कटिंग देम। महिलाएं पेड़ों से चिपकी हुई थी या महिलाओं ने पेड़ों को कसकर पकड़ रखा था जबकि सिपाही उनको काट रहे थे। नेक्स्ट 2011 का पेपर है उसमें भी 4 सेंटेंस आए हैं। पहला सेंटेंस है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर, बिफोर से पहले एक क्लोज है और बिफोर के बाद दूसरी क्लोज है। तो बिफोर से पहले और बाद में देखना, बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म आती है। बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म यानी लीव की थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। ये नियम है कि बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। तो सेकंड फॉर्म तो इसमें दे रखी है इसलिए बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले भी एक क्लोज हो और बिफोर के बाद भी एक क्लोज हो, और दोनों में से कोई एक क्लोज पास्ट टेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट, द पियोन ब्लैंक द बेल बाय द टाइम वी रीच स्कूल। देखिए इसमें भी दो क्लोज हैं। एक क्लोज ये है वी रीच स्कूल, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और एक क्लोज ये यहाँ से है द पियोन ब्लैंक द बेल बाय द टाइम तक। ये तो अगर एक क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरी क्लोज कभी भी पास्ट टेंस में तो हो ही नहीं सकती। वो दूसरी क्लोज जो है या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी। अब अपन इसकी पहचान देखते हैं कि इस वाक्य में देखिए बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम लिखा हुआ है। तो बाय प्लस टाइम लिखा हुआ है तो बाय प्लस टाइम और बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। तो ये एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया और इसमें फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाय के बाद में टाइम है, बाय प्लस से
टाइम। तो सेंटेंस बन जाएगा दे पियोन शैल हैव और विल हैव में से लगाना है, तो पियोन के साथ विल आ जाएगा। द पियोन विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग रेंग रंग। तो द पियोन विल हैव रंग द बेल बाय द टाइम वी रीच स्कूल, कि जब तक हम स्कूल पहुंचेंगे उस समय तक पियोन जो है, चपरासी जो है, वो घंटी बजा चुका होगा। ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, कमला ब्लैंक फॉर एन आवर वेहन वेहन आई रीच्ड हर हाउस। यहाँ भी देखिए वेहन से दो क्लोज जुड़ी हुई हैं, तो वेहन या वाइल से जब दो क्लोज जुड़ी हुई हों तो देखना कि एक जो क्लोज है वो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो एक क्लोज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरी क्लोज भी पास्ट में ही होगी। एक बात तो ये। दूसरा फिर ये ध्यान रखना है कि अगर ये आगे वाला वहन से लेकर आगे वाला पार्ट नहीं होता, वहन से लेकर आगे वाला पार्ट अगर नहीं होता, आगे वाली क्लोज नहीं होती और वाक्य इतना ही होता कमला ब्लैंक फॉर एन आवर, तो अपन फॉर और सिंस के बाद में टाइम आ गया और अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते। लेकिन इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वेहन के बाद में एक क्लोज और है और वो क्लोज है पास्ट टेंस में। जब एक क्लोज पास्ट टेंस में होती है तो दूसरी क्लोज भी पास्ट टेंस में ही रहती है। इसलिए फॉर या सिंस के बाद में टाइम हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कोई भी टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्लोज पास्ट टेंस में है इसलिए दूसरी क्लोज भी पास्ट टेंस में ही होगी, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह फॉर के बाद में टाइम आया है और अगली क्लोज जो है वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो कमला हैड बिन स्लीपिंग। नेक्स्ट, हरी अप। ये फिर देखिए 2011 में 2010 का जो थर्ड पर्सन है वैसा ही पर्सन फिर आया है। हरी अप, जल्दी करो, एवरीबडी ब्लैंक फॉर यू वेट। तो ये भी यहाँ पे हरी अप जल्दी करो, ये वर्तमान में ध्यान आकृष्ट करने के लिए है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो जाएगा। तो एवरीबडी इज एम आर में से इज आ गया, एवरीबडी इज वेटिंग, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, कि प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करो, ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो ऐसे शब्द जब हरी अप आ गया, लुक आ गया, लिसन आ गया, वाच आ गया, उनसे वर्तमान में ध्यान आकृष्ट किया जाए तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 2013 में फिर 8-8 सेंटेंस आने लगे। 2013 में फर्स्ट है आई ब्लैंक वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। देखिए इस सेंटेंस में पहले तो अपन पहचान को पकड़ेंगे कि पहचान क्या है। तो इस सेंटेंस में पहचान है नाउ। नाउ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर अपन देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है इज एम आर, उसमें से कौन सी आएगी। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, और वर्ब में आई एन जी लगा दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आई एम वॉचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। नेक्स्ट, माई हजबेंड ब्लैंक लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। इस वाक्य में वैसे तो देखने में कोई टाइम ऑफ एडवरेबल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये काम रोज होने वाला है। माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, कि मेरे पति जो हैं वो नाश्ते में के लिए चाय पसंद करते हैं। तो एक तरह से ये उनकी अपन हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन एक्शन भी कह सकते हैं। और एक या रेगुलर एक्शन भी है, नियमित होने वाला कार्य है रेगुलर एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन हो या रेगुलर एक्शन हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माई हस्बैंड सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती, लेकिन वर्ब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस अंतिम अक्षर के हिसाब से लगा देंगे। नेक्स्ट, मैनी फॉरेन बर्ड्स ब्लैंक कम टू इंडिया दीज डेज। देखिए ये पहचान आ गई, दीज डेज पहचान है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर में से लगाएंगे। मैनी फॉरेन बर्ड्स सब्जेक्ट जो है, अनेक विदेशी पक्षी प्लूरल में है, प्लूरल में है तो इसके साथ आर आ गया और वर्ब में आईएनजी कमिंग ई हट जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा। मैनी फॉरेन बर्ड्स आर कमिंग टू इंडिया दी डेज। इन दिनों अनेक विदेशी पक्षी भारत आ रहे हैं। नेक्स्ट, शी ब्लैंक राइट 20 प्लेज सो फार। सो फार आ गया, सो फार जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को इंगित करता है। सो फार प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो सी सिंगुलर है इसलिए सी के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया। सी हैज रिटर्न 20 प्लेज सो फार। वह अब तक 20 नाटक लिख चुकी है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 डेज एगो। देखो एगो जो है वो पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है, एगो पास्ट इंडेफिनेट को प्रदर्शित करता है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट होगा, साधारण वाक्य है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डिड इसमें लगेगा नहीं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही डिड लगता है, तो यहाँ वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आई गोट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 डेज एगो। मुझे 10 दिन पहले उसका पत्र मिला। नेक्स्ट, लुक, फिर देखिए ये 2011 और 2010 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2011 का क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप का प्रश्न फिर आ गया है 2013 में क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सेंटेंस में लुक ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो इसके बाद में देखो नाउ भी आ रहा है तो नाउ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है, और वैसे भी लुक, लिसन, वाज ऐसे शब्द आए तो वो ध्यान आकृष्ट करता है वर्तमान स्थिति पर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लुक इट इज रेनिंग, बहुत सिंपल है, हमें केवल टेंस की पहचान करनी है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट, एवरी विंटर आवर स्कूल ब्लैंक गो ऑन ए ट्रिप। एवरी विंटर, ये देखिए एवरी के बाद में टाइम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी विंटर, इस तरह से एवरी के बाद में स्टार्टिंग में या लास्ट में टाइम आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एवरी विंटर आवर स्कूल सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या एस लगेगा, आवर स्कूल अंतिम अक्षर के हिसाब से ई एस लग गया। एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप। प्रत्येक वर्ष हमारा विद्यालय जो है एक यात्रा पे जाता है, भ्रमण पे जाता है। नेक्स्ट, रोहित ब्लैंक लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। फॉर के बाद में या सिंस के बाद में टाइम तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, और इसमें पास्ट या फ्यूचर का कोई संकेत नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। रोहित, तो हैज़ बिन हैव बिन में से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, रोहित सिंगुलर है इसलिए हैज़ बिन आ गया और वर्ब में आईएनजी लर्निंग। नेक्स्ट 2014, फर्स्ट सेंटेंस है द पोस्टमैन ब्लैंक डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। देखिए इस वाक्य में थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक तरफ तो इसमें एवरी डे दे रखा है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर ऐसे, और एक देखो बाय के बाद में टाइम, तो बाय के बाद में टाइम है, ये फ्यूचर परफेक्ट को शो करता है।
अब हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट लगाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाएं, तो हमें इसका अर्थ लगाना पड़ेगा कि ये काम रोज़ होने वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे, हर रोज़ होने वाला काम है तो, और अगर ये काम 11 बजे तक ही करना पे ज़्यादा जोर है तो फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। किस बात पे जोर है कि रोज़ होने वाली बात पे जोर है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट करेंगे, और 11 बजे तक ही काम करना है, पूरा होना है तो फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। तो द पोस्टमैन ब्लैंक डिलीवर, डिलीवर यानी बांटना या सौंपना, पत्र सौंपना। द पोस्ट यानी डाक, 11 बजे तक हर रोज़, कि डाकिया 11 बजे तक हर रोज़ डाक बांट देता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि वो काम के नियमित रूप से होने, हर रोज़ होने पे बल दे रहा है कि 11 बजे तक वो अपना काम हर रोज़ पूरा कर लेता है। तो 11 बजे तक के हिसाब से हर रोज़, तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कर देंगे इसमें। द पोस्टमैन, तो वर्ब में एस एस लगेगा क्योंकि पोस्टमैन सिंगुलर है। द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे, डाकिया हर रोज़ 11 बजे तक डाक बांट देता है। नेक्स्ट, while the doctor examined the patient there was an uproar in the hall। वेन या while से जुड़ी हुई दो क्लोज हैं, तो या तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा या एक में पास्ट कंटिन्यूस और एक में पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं कौन सा काम चल रहा था भूतकाल में। तो while the doctor examined the patient, एग्जामिन यानी परीक्षण करना, जांच करना, कि जब डॉक्टर पेशेंट की जांच कर रहा था तो ये काम थोड़े समय के लिए चला है, भूतकाल में ये काम चल रहा था, और ये काम जो है वो बीच में हो रहा था, बीच में हुआ। तो द डॉक्टर वाज, जो काम भूतकाल में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस में एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग, डॉक्टर पेशेंट की जांच कर रहा था। देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल, तो हॉल में शोरगुल हुआ। तो जिस समय डॉक्टर, ये काम चल रहा था जिस समय डॉक्टर जो है पेशेंट की जांच कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, तो उस समय हॉल में जो है शोरगुल हुआ। नेक्स्ट, प्रियंका ब्लैंक बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और हैव में से क्या लेंगे, हैज लेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगिन, बिगेन, बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बिगन। प्रियंका हैज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, प्रियंका हाल ही में इस क्षेत्र में रहना शुरू किया है प्रियंका ने। नेक्स्ट, टुमारो इज हॉलीडे, कल छुट्टी का दिन है। द ऑफिसेज, तो ये कल छुट्टी का दिन है यानी फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। द ऑफिसेज ब्लैंक रिमेन क्लोज्ड, तो ये फ्यूचर टाइम शो कर रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। टुमारो इज ए हॉलीडे, कल छुट्टी का दिन है। द ऑफिसेज विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिमेन, द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड। लिखा गया रिमेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी गई है वही रह जाएगी। द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड, ऑफिसें यानी कार्यालय बंद रहेंगे। नेक्स्ट, इन हर यूथ सी ब्लैंक स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें बिफोर आया है, तो आप सोचते होंगे कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग बिफोर से पहले तब होता है जब बिफोर से पहले एक क्लोज हो, एक क्लोज उसके बाद में हो। लेकिन इस सेंटेंस में ये बिफोर के बाद में क्लोज है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्लोज नहीं, आगे क्लोज नहीं है। बिफोर या आफ्टर का जो नियम जब हम लगाते हैं तो उसमें एक क्लोज उसके पहले, एक क्लोज बाद में, दो क्लोज होनी चाहिए, लेकिन इस वाक्य में ऐसा नहीं है। और तो ये बिफोर का मतलब सामने है, दर्पण के सामने, बिफोर द मिरर यानी दर्पण के सामने। और यहाँ पे जो पहचान है वो यहाँ इंडिकेट हो रही है इन हर यूथ यानी अपनी जवानी में। इसका मतलब वो व्यक्ति अब बड़ा हो गया है, वो महिला बड़ी हो गई है और वो अपने
जवानी की बात, अपने बचपन की बात कर रही है, तो बीते हुए समय की बात कर रही है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इन हर यूथ, अपनी जवानी में, शी स्पेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, शी स्पेंट आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, कि अपनी जवानी में वह दर्पण के सामने खड़ी रहकर घंटों बिताया करती थी, यानी घंटों तक वह दर्पण के सामने खड़ी रहती थी अपनी जवानी में। तो बीते हुए समय की बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, भीमा Blank threw the ball so hard that all his companions failed to stop it. That के बाद में एक क्लोज और है, all his companions failed to stop it, और एक क्लोज जो है वो that से पहले है। भीमा थ्रो द बॉल सो हार्ड, कि भीमा ने गेंद को इतना तेजी से फेंका, इतना जोर से फेंका कि उसके सभी साथी जो हैं इसे रोकने में असफल हो गए, वो नहीं रोक पाए। तो चूंकि एक दैट के बाद में जो दूसरी क्लोज है वो पास्ट टेंस है, उसमें फेल्ड, असफल हो गए, तो दूसरी जो पहले इधर वाली जो क्लोज है उसमें भी पास्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो भीमा थ्रू, भीमा थ्रू द बॉल सो हार्ड, भीमा ने गेंद को इतना तेजी से फेंका, इतना जोर से फेंका कि उसके सभी साथी जो हैं इसे रोकने में असफल रहे। नेक्स्ट, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन ब्लैंक लैंड, आफ्टर के बाद एक क्लोज है और आफ्टर से पहले दूसरी क्लोज है। तो ऐसी स्थिति जब हो कि आफ्टर से दो क्लोज जुड़ी हुई हों, तो आफ्टर के बाद हेड और थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म होती है, या आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, देखो कम की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड और थर्ड फॉर्म, यानी लैंडेड। द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड, हवाई जहाज के उतरने के बाद पायलट नीचे आया, ज़मीन पे लैंड करने के बाद में पायलट जो है वो उससे बाहर आ गया। विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज ब्लैंक गो टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे, इसमें ये जो टुडे है वो क्या संकेत कर रहा है कि विवेक जो है विद हिज फ्रेंड इम्तियाज, वो अपने मित्र इम्तियाज के साथ गो टू इंदौर बाय द नाइट, यानी बाय द नाइट बस, यानी रात्रि बस के द्वारा, बाय प्लस टाइम नहीं है यहाँ पे, देखना आप, यहाँ बाय यातायात का साधन बताया है कि किस साधन से वो जा रहा है। तो विवेक अपने मित्र इम्तियाज के साथ रात्रि बस के द्वारा आज इंदौर जाएगा, तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टाइम शो कर रहा है टुडे यहाँ पे। तो विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई और वी होता तो अपन सेल लगाते हैं, अन्य सब्जेक्ट होने पे विल का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, 2015 में आया हुआ है। पहला प्रश्न है, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है, तो साधारण वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड एड्रेस्ड द पीपल ऑन द टेलीविज़न यस्टरडे, कि कल प्रधानमंत्री ने टेलीविज़न पर लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया। नेक्स्ट, वी ब्लैंक सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट, देखिए वहन और वाइल के बाद में एक क्लोज है, एक क्लोज उससे पहले है, तो अपने को देखना है कि कौन सा काम चल रहा था, दोनों चल रहे थे या एक चल रहा था एक बीच में हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी सा ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड, कि हमने ज़मीन पर एक बड़ा सांप देखा। वाइल वी वर क्लीनिंग इट, जब हम ग्राउंड को जब क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, तो हमने एक बड़ा सांप देखा। तो ये जो है ये काम चल रहा था, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस में दिया हुआ है, और ये काम बीच में हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनेट में होगा।
जो काम बीच में हुआ। तो वी सा ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड, हमने ज़मीन पे एक बड़ा सांप देखा। वाइल वी वर क्लीनिंग इट, जब हम इसे साफ कर रहे थे। नेक्स्ट, द डेट of examination has been declared, show the students खालिस्तान prepare for it these days जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है these days। तो द यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका मतलब ईजीएमआर में से आना चाहिए और वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, परीक्षा की तिथियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं, इसलिए द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दी डेज, इसलिए इन दिनों विद्यार्थी हैं वो इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो दीज डेज के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो गया। स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर लग गया, वर्ब में आईएनजी ये हटा दिया। द फार्मर ब्लैंक डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। बिफोर के बाद एक क्लोज, बिफोर से पहले एक क्लोज। तो बिफोर से पहले हैड थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो बिफोर से पहले हैड थर्ड फॉर्म कर दीजिए। द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड, किसान ने अपनी संपत्ति का अपने बेटों में विभाजन कर दिया अपने मरने से पहले। तो जो काम पहले हुआ, संपत्ति का विभाजन पहले हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ उसकी मृत्यु बाद में हुई, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेज टुमारो। द प्रिंसिपल ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज टुमारो, टुमारो आ गया तो ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है यानी फ्यूचर टेंस हो जाएगा। द प्रिंसिपल और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, अन्य के साथ विल का प्रयोग। द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, द एनुअल प्राइजेज टुमारो, यानी प्रिंसिपल कल वार्षिक पुरस्कारों का वितरण करेंगे, फ्यूचर सिंपल है। नेक्स्ट, ये फिर आ गया एक बार 2010 और 2011 की तरह ही। लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक रन आफ्टर द बस टू कैच इट, यहाँ ध्यान दीजिए आफ्टर जो है उसके बाद क्लोज नहीं है, ये यहाँ से एन ओल्ड मैन से लेकर ये पूरी एक ही वाक्य है ये। तो आफ्टर के नियम के अनुसार मत कर देना इसमें, आप ये देखना लुक वॉच लिसन इस तरह के शब्दों से जब वाक्य शुरू हो और उसके बाद अगर जो अगला वाक्य आता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एन ओल्ड मैन एक व्यक्ति है इसलिए इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट, देखो एक व्यक्ति बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लैंक वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, यहाँ भी ये बिफोर में कन्फ्यूजन मत कर लेना कि बिफोर के बाद में जो है क्लोज नहीं है, तो बिफोर के पहले हैड थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म वाला नियम नहीं लगेगा, ये पूरा वाक्य एक ही क्लोज है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली, ये देखिए डेली जो शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, डेली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली आदि शब्द। तो डेली जो शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांश लोग प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, कि अधिकांश लोग जो है चाय लेने से या चाय पीने से पहले ईश्वर की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई, वी ब्लैंक स्टैंड इन द फील्ड, तो जब बारिश शुरू हुई तो ये काम चल रहा था। तो देखो व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब वर्षा शुरू हुई,
वी वर स्टैंडिंग इन द फील्ड, तो हम खेत में खड़े थे, ये काम चल रहा था। उसी समय बीच में बारिश शुरू हो गई, तो जो काम चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस में, ये पास्ट कंटिन्यूस में जो काम चल रहा था भूतकाल में, और ये काम बीच में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट 2016 में फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ब्लैंक डे एंड नाइट कॉज। देखिए इसमें कोई आपको कीवर्ड तो पहचानने का नहीं दे रखा है, लेकिन ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है या साइंटिफिक फैक्ट भी इसको आप कह सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट। देखिए द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी पृथ्वी का अपने एक्सिस पर, अपने एक्स पर घूमना जो है, वो उसके कारण जो है, काज यानी कारण बनना, उसके कारण दिन रात होते हैं। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पृथ्वी जब अपने एक्स पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है, तो उसके कारण दिन रात बनते हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर है प्लूरल है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना, ये सिंगुलर है, इसलिए अपन वर्ब में एस या एस लगाएंगे, तो एस लगा दिया अंतिम अक्षर के हिसाब से। नेक्स्ट द कारपेंटर ब्लैंक द न्यू फर्नीचर फॉर माई शॉप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। द कारपेंटर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म साधारण वाक्य है, इसलिए प्रीपेयर्ड, द कारपेंटर प्रिपेयर्ड द न्यू फर्नीचर फॉर माई शॉप लास्ट ईयर। गत वर्ष कारीगर ने मेरी दुकान के लिए नया फर्नीचर जो है वो प्रिपेयर किया, तैयार किया। नेक्स्ट नो बॉडी विल लीव द हॉल इफ, इफ से जुड़ा हुआ दो क्लोज हैं। एक क्लोज तो ये है नो बॉडी विल लीव द हॉल, दूसरी क्लोज है द पुलिसमैन ब्लैंक नॉट अलाउ। तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है इफ़ या अनलेस से जुड़ा हुआ वाक्य है, उसके तीन नियम हैं, तीनों मैं यहीं बता देता हूँ कि एक नियम तो ये है, तीन फॉर्मेट हैं कि जो इफ़ या अनलेस की जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जो दूसरी क्लोज है ना, उसमें फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल होगा, यानी शैल या विल और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। दूसरा जो है, अगर इफ़ या अनलेस वाली जो क्लोज है उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। तो जो दूसरी क्लोज है उसमें वुड या शुड और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा जो है उसमें अगर इफ़ या अनलेस वाली क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी हैड और थर्ड फॉर्म है। तो जो दूसरी क्लोज है उसमें वुड या शुड के बाद में हैव और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन नियम हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस आ जाए इफ़ या अनलेस का, तो इन नियमों का ध्यान रखना, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है इसमें है, देखिए इधर दिया हुआ है नो बॉडी विल, विल बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट देखो हमारा ये है, तो इसका मतलब दूसरी क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। तो इफ़ द पुलिसमैन प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में अपने को प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज लगाना पड़ेगा। तो पुलिसमैन प्लूरल है इसलिए डू आ गया, फिर नोट लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो नो बॉडी विल लीव द हॉल इफ़ द पुलिसमैन डू नॉट अलाउ, कि कोई भी हॉल को नहीं छोड़ेगा तब तक यदि सिपाही जो हैं वो अनुमति नहीं देते। तो ये फर्स्ट नियम के अनुसार हो जाएगा। एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब डू डज में से लगा दी। नेक्स्ट, हिमांशु ब्लैंक अप द वाटर बॉटल व्हेन द स्कूल बेल रैंग। फिल, देखिए व्हेन या वाइल से जुड़ी हुई क्लोज हैं, एक क्लोज बाद में है, देखो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये स्कूल बेल तो सब्जेक्ट हो गया और ये रैंग है वर्ब हो गई। तो एक क्लोज बाद में है, एक क्लोज है जो यहाँ से लेकर ये है। तो हिमांशु ब्लैंक अप द वाटर बॉटल व्हेन द स्कूल बेल रैंग, कि जब स्कूल की घंटी बजी तब सुधांशु जो है वो बोतल में पानी भर रहा था। तो ये काम चल रहा था भूतकाल में, पास्ट में ये काम चल रहा था और ये काम बीच में हुआ। जो काम बीच में हुआ वो पास्ट इंडेफिनेट में, जो काम चल रहा था पास्ट कंटिन्यूस में। हिमांशु के साथ वाज आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस फीलिंग, हिमांशु वाज फीलिंग। हिमांशु पानी की बोतल भर रहा था जब घंटी बजी। नेक्स्ट, द मैनेजर द बोनस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आ गया, फ्यूचर इंडेफिनेट को शो करता है नेक्स्ट वीक। द मैनेजर विल और शैल में से लगाना है, तो द मैनेजर विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, द मैनेजर विल गिव द बोनस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैनेजर जो हैं वो बोनस देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द स्टॉर्म, आफ्टर द स्टॉर्म ब्लैंक, यहाँ देखिए ये कोमा लगी हुई है, द ट्रेवलर वेंट अवे। तो एक क्लोज तो ये है और एक क्लोज ये है जिसमें आफ्टर है। तो आफ्टर या बिफोर वाला वाक्य है ये जिसमें दो क्लोज हैं। हमने नियम ये है कि आफ्टर के तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है, आफ्टर के तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है उसमें हेड और थर्ड फॉर्म होती है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी स्टॉप्ड। आफ्टर के तुरंत बाद में जो आता है उसमें हेड थर्ड फॉर्म होती है और जो दूसरा वाक्य होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट, द पुलिस टीम ब्लैंक द थीव्स हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। इसमें देखने पर तो कोई कीवर्ड हमें नज़र नहीं आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम नज़र नहीं आता है, लेकिन इसमें एक क्ल्यू हमें एक सुराग दिया गया है कि हम एक नियम है कि अगर किसी वाक्य में एक क्लोज में पास्ट टेंस हो तो दूसरी क्लोज में भी पास्ट टेंस ही होगा, चाहे पास्ट का इंडेफिनेट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक क्लोज इसने लगा रखी है यहाँ पे, हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। हु पर्सनल प्रोनाउन से इसको जोड़ रखा है। यहाँ देखिए हैड एस्केप्ड, हैड एस्केप्ड पास्ट परफेक्ट दे रखा है, इसका मतलब दूसरा भी पास्ट में ही होगा। अब देखते हैं, द पुलिस टीम सर्च यानी तलाश करना, तो पुलिस टीम ने चोरों की तलाश की, हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, जो जेल से भाग गए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, द पुलिस टीम सर्च्ड द थीव्स। नेक्स्ट, लुक एट द इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार की ओर देखो, हाउ ब्यूटिफुली इट शाइन। तो यहाँ भी देखो ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है वर्तमान स्थिति की ओर। तो लुक एट द इवनिंग स्टार, कि इवनिंग स्टार की ओर देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज शाइनिंग। तो वर्तमान स्थिति की ओर अगर ध्यान आकृष्ट करें तो उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो जाएगा। तो इट के अनुसार इज एम आर में से इज आ गया और वर्ब में आईएनजी लग गया। नेक्स्ट, हेमंत कम हियर एवरी वीक एंड, एवरी के बाद में टाइम आ गया, एवरी के बाद में टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वाक्य है तो डू डज तो आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस ई एस। हेमंत सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। अंतिम अक्षर के हिसाब से क्या लग गया,
एस। नेक्स्ट, यू ब्लैंक नॉट फिनिश द स्टोरी येट। येट आ गया। येट प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज हैव में से लगाना है, यू के साथ हैव आ गया। फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। यू हैव नॉट फिनिश्ड द स्टोरी येट। आपने अभी तक कहानी समाप्त नहीं की है। नेक्स्ट, वंस अपॉन ए टाइम देयर ब्लैंक बी ए बिग बनियान ट्री। तो वंस, वंस जो है पास्ट इंडेफिनेट में आता है, या वंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब आता है तो वंस के बाद में वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, इस तरह से कोई टाइम दिया हुआ होता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। लेकिन ये वंस अपॉन ए टाइम ये भूतकाल को इंडिकेट करता है कि किसी समय या एक बार। देहर, तो अब जो है पास्ट, इसके अनुसार ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया कि ये जो है भूतकाल के टाइम को शो कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और वर्ब हमारे पास है बी। तो बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वाज या वर होती है। अब यहाँ वाज लगाएं, वर लगाएं। तो जो वाक्य देर, जिन वाक्यों में ब्लैंक से पहले देर होता है तो देर के अनुसार कोई वाज या वर या इजे बार नहीं लगता है। तो ब्लैंक के बाद जो ब्लैंक ये आ गया, और इसके बाद ये देखो कि सिंगुलर है प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो वाज लगाओ, ये प्लूरल है तो वर लगाओ। तो ये सिंगुलर है, ये बनियान ट्री है, ये बिग बनियान ट्री यानी एक बड़ा बरगद का पेड़ सिंगुलर है, इसलिए वाज आ गया, हो गया। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए बिग बनियान ट्री। नेक्स्ट, रमेश ब्लैंक फिनिश दिस नोवेल लास्ट नाइट आ गया। लास्ट नाइट पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है। पास्ट इंडेफिनेट यानी साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रमेश फिनिश्ड, रमेश फिनिश्ड दिस नोवेल लास्ट नाइट। रमेश ने इस उपन्यास को गत रात्रि को ही समाप्त किया था। नेक्स्ट, ये फिर कंडीशनल क्लोज है। जो ऊपर आपको तीन नियम बताए थे, उनमें से फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग है इफ़ यू रन फास्ट। इधर देखिए, रन रन प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनेट यहाँ होगा तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। तो इफ़ यू रन फास्ट, यू, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शैल में से विल लग जाएगा यू के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गया इफ़ यू रन फास्ट। यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द बस, तो तुम बस को पकड़ लोगे। इफ़ अनलेस वाली क्लॉज में एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। नेक्स्ट, दे ब्लैंक पे देयर डेट्स नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक आ गया, ये फ्यूचर इंडेफिनेट को शो करता है नेक्स्ट वीक। तो दे विल पे, दे विल पे देयर डेट्स नेक्स्ट वीक। वे अगले सप्ताह अपना कर्ज जो है वो चुका देंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ब्लैंक रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो हैं। एक तो पहचान का शब्द है ये एट दिस टाइम। ये तो ये शो करता है कि एट दिस टाइम अगर होता है तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो है ये फ्यूचर का शो कर रहा है कि फ्यूचर में एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, और टुमारो फ्यूचर को शो करता है। तो अगर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के बाद में फ्यूचर का कोई टाइम आ जाए तो अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। क्योंकि एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट अकेला आए तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के बाद फ्यूचर का कोई टाइम आ गया तो अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शैल बी विल बी में से हेल्पिंग वर्ब लगा दी और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट, इफ शीतल, फिर कंडीशनल सेंटेंस आ गया। देखो, इफ शीतल ब्लैंक इनवाइट मी आई वुड हैव। तो देखिए वुड हैव
या शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी तीसरा नियम है वो है। तीसरा नियम क्या कहता है कि इफ़ या अनलेस के साथ पास्ट परफेक्ट यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ़ या अनलेस की वाली जो क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तो जो दूसरी क्लोज है उसमें वुड हैव या शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। 2018 का फर्स्ट है व्हाट इज योर मदर ब्लैंक डू। तो देखिए ये इज आ गया, तो इसके बाद वर्ब में आईएनजी आने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो व्हाट इज योर मदर डूइंग, हेल्पिंग वर्ब दे दी तो फिर मेन वर्ब में आईएनजी लग गया। व्हाट इज योर मदर डूइंग, आपकी माँ क्या कर रही हैं। नेक्स्ट, राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। ये देखिए यहाँ पे नाउ भी है, जो ये शो करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन फॉर या सिंस के बाद में टाइम, ये शो करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि वो काम कितने समय से चल रहा था। तो राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल यानी यात्रा की इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स। अब यानी राहुल और उसका परिवार अब 2 सप्ताहों से अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, यानी काम अभी भी चल रहा है और 2 सप्ताह पहले शुरू हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाएगा। राहुल एंड हिज फैमिली प्लूरल हो गया, राहुल और उसका परिवार तो प्लूरल हो गया, इसलिए हैव बिन और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, TRAVELLING ट्रैवलिंग हो गया। नेक्स्ट, वी ब्लैंक स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो वी शैल स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह हमारे चाचा जी के साथ रहेंगे या ठहरेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट। नेक्स्ट, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई ब्लैंक सेंड मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक। लास्ट वीक आ गया तो पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है। पास्ट इंडेफिनेट यानी साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेंड की सेकंड फॉर्म हो गई सेंट। नेक्स्ट, वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। तो स्टूडेंट्स देखिए इस पांचवें वाक्य में वैसे तो कोई कीवर्ड नहीं है पहचानने का, लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से और इसका अर्थ लगाने से पता चलता है कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि देखिए वाटर इन द सी यानी समुद्र का पानी, एंड ऑन द ग्राउंड और भूमि का पानी, कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर, इवोपरेट यानी भाप बनना, वाष्प बनना, ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी पाकर, है ना, सूर्य की गर्मी से जो है, सूर्य का ताप पाकर समुद्र का पानी और भूमि का पानी लगातार वो इवेपोरेट होते हैं, भाप बन जाते हैं। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि सूर्य की गर्मी से ज़मीन का पानी और समुद्र का पानी है वो भाप बन के उड़ते हैं। साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए और सब्जेक्ट इसका जो है वो वाटर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इवेपोरेट, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा तो अंतिम अक्षर के हिसाब से एस लग गया। नेक्स्ट, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। यहाँ आफ्टर के बाद क्लोज नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखना है, ऑफन देखना है। ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, तो साधारण वाक्य है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस एस लगेगा। तो आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई ऐसे नहीं आता है। तो आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, कि मैं स्कूल के बाद अक्सर बास्केटबॉल खेलता हूँ। द ट्रेन हैज़ नॉट लीव येट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट, द ट्रेन हैज़, और हैज़ भी दे रखा है, नॉट है ही, तो अब अपने को थर्ड फॉर्म लगानी है सिर्फ, LEFT लेफ्ट। द ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट येट, अभी तक गाड़ी रवाना नहीं हुई है। नेक्स्ट,
नीतू ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग नाउ। नाउ आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है, इसलिए नीतू के साथ इज एम आर में से इज आना चाहिए और वर्ब में आई एन जी लगा दो, सिंगिंग। नेक्स्ट 2019 का फेस्ट है, रिमूव यूर शूज आउटसाइड। अपने जूतों को बाहर उतार दो, रिमूव यूर शूज आउटसाइड। एज आई खालिस्तान द फ्लोर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, जस्ट नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ, ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ या हैव में से लगाना है, तो आई के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉप्ड। रिमूव यूर शूज आउटसाइड, अपने जूतों को बाहर उतार दो। एज चूंकि आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, क्योंकि मैंने अभी अभी जो है फ्लोर जो है फर्श जो है उस पर पोछा लगाया है। नेक्स्ट द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम ब्लैंक द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम यानी टीम का जो बहुमुखी प्रदर्शन जो है वो मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लास्ट के बाद में टाइम आ गया, देखो लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो विन की सेकंड फॉर्म हो गई वॉन। नेक्स्ट स्टिच इन टाइम ब्लैंक 9 शेव। इसमें कोई पहचान का शब्द नहीं है, लेकिन इसको देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई कहावत वगैरह है, कोई लोकोक्ति मुहावरे की तरह है। तो लोकोक्ति मुहावरा कोई कहावत होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो स्टिच इन टाइम सेव सिंगुलर है, स्टिच इसलिए सेव्स 9 कर दो। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 यानी कोई लोकोक्ति मुहावरा हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार एस एस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दो। नेक्स्ट प्रियंका ब्लैंक ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। इसमें भी देखने से तो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस और दे रखा है जिसमें पास्ट टेंस है, हैड, हैड पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब इसमें भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए। प्रियंका ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, प्रियंका ने सभी प्रश्नों के पूर्णतया उत्तर दिए। द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, पैनल को उससे सेलेक्ट करना पड़ा, तो पास्ट टेंस है। तो प्रियंका आंसर्ड, ये काम भूतकाल में हो गया, प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, प्रियंका ने सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर दिए, इसलिए पैनल को उसे सेलेक्ट करना पड़ा। नेक्स्ट द लिटिल गर्ल ब्लैंक इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वारंट। बिफोर के बाद में एक क्लोज है और बिफोर से पहले दूसरी क्लोज है, तो बिफोर से पहले जो नियम है वो क्या है, बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म, बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म यानी स्टेप्ड, हेड स्टेप्ड, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो इसने दे रखी है। नेक्स्ट नो बॉडी स्पोक अलाउड वाहिल, नो बॉडी स्पोक अलाउड वाहिल से जुड़ा हुआ एक क्लोज पहले एक क्लोज बाद में है। Nobody spoke aloud while the teacher blanked the picture on the board. Nobody spoke aloud, कोई भी जोर से नहीं बोला जब टीचर जो है वो बोर्ड पे पिक्चर क्या कर रहा था, ड्रा कर रहा था। तो ये काम चल रहा था, टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो है उस पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा था, तो उस समय कोई भी नहीं बोला, तो ये काम चल रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस में तो टीचर एक सिंगुलर है, इसलिए टीचर वाज ड्राइंग, द टीचर वाज ड्राइंग, कि जब टीचर जो है बोर्ड पे पिक्चर ड्राइंग कर रहे थे तो कोई भी नहीं बोला। प्लीज, प्लीज ब्लैंक इन ए क्यू स्टैंड। देखिए प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म इसमें कोई ऐसी एस नहीं लगता है। प्लीज या काइंडली के बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
नेक्स्ट, टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे ब्लैंक टू सिटी मार्केट, कल शुक्रवार है, तो फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, तो आई शैल गो टू सिटी मार्केट, तो मैं सिटी मार्केट जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, 2020 का फेस्ट है, द अर्थ ब्लैंक रिवॉल्व अराउंड द सन। इसमें कोई कीवर्ड पहचानने वाला नहीं है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो, साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हो। साइंटिफिक फैक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा जाता है, इसलिए द अर्थ रिवॉल्व वर्ब में एस या ये से जुड़ जाएगा अंतिम अक्षर के हिसाब से, अर्थ सिंगुलर है। राम ब्लैंक अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनेट साधारण वाक्य है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड। नेक्स्ट, शी ब्लैंक फिनिश हर होम हर वर्क बिफोर अली केम, बिफोर आ गया, बिफोर के बाद एक क्लोज है, बिफोर से पहले दूसरी क्लोज है, तो नियम लग जाएगा बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म, बिफोर से पहले हेड और थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, वी ब्लैंक लिव हियर सिंस 2014, सिंस के बाद में टाइम आ गया, सिंस या फॉर के बाद में टाइम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कोई पास्ट या फ्यूचर का संकेत है नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस, सिंस या फॉर के बाद में टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वी के साथ हैव, बिन और वर्ब में आईएनजी, तो ई हट जाएगा और लिविंग हो जाएगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक मीट स्ट्रेंज फिलो यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई मेट ए स्ट्रेंज फिलो यस्टरडे। नेक्स्ट, शंकर ब्लैंक प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, व्हेन या वाइल से जुड़ा हुआ है, एक क्लोज व्हेन के बाद में है, एक क्लोज व्हेन से पहले है, तो व्हेन वाइल वाला नियम देखिए क्या है कि अगर दोनों काम भूतकाल में चल रहे थे तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस, एक काम भूतकाल में चल रहा था तो जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में, जो काम बीच में वो पास्ट इंडेफिनेट में। अब वाक्य देखते हैं, शंकर was playing, शंकर was playing when we went to his house, जब हम उसके घर गए तो शंकर क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो ये काम चल रहा था, तो ये काम पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, ये काम बीच में हुआ जब शंकर खेल रहा था उस समय वो घर गए, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। नेक्स्ट, वी ब्लैंक गो टू पिकनिक टुमारो, टुमारो आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट को शो कर रहा है। वी शैल गो, शैल और विल में से लगा दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, ही यूजुअली ब्लैंक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यूजुअली आ गया जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस लगेगा, सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, अंतिम अक्षर के हिसाब से क्या लग गया, एस लग गया। नेक्स्ट, 2021 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, शी ऑलवेज ब्लैंक हेल्प द पुअर, तो ऑलवेज आ गया जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट इसमें देखिए, इसमें फ्यूचर है, इसमें पास्ट है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, शी हेल्प्स, सी के साथ वर्ब में एस लग गया। नेक्स्ट, राम स्लेप्ट आफ्टर, आफ्टर आ गया, उसके पहले एक क्लोज है, आफ्टर के बाद दूसरी क्लॉज है, तो राम स्लेप्ट आफ्टर ही ब्लैंक टेक हिज फूड,
तो आफ्टर के बाद हेड और थर्ड फॉर्म आती है। आफ्टर के बाद हेड और थर्ड फॉर्म देखिए, जैसे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है, हेड और थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी ब्लैंक गो टू जयपुर बाय टुमारो। बाय टुमारो, टुमारो अगर अकेला होता तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाता, लेकिन बाय प्लस टाइम है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी उसमें शैल हैव या विल हैव होना चाहिए। शैल हैव विल हैव इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। शैल हैव विल हैव में से होना चाहिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, वंस देयर ब्लैंक ए किंग। वंस, वंस पास्ट इंडेफिनेट में आता है या प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है? पास्ट इंडेफिनेट में जब आता है तो उसके बाद टाइम नहीं होता है, एक बार या किसी समय इसका अर्थ निकलता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता तो वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, इस तरह से कोई काम कितनी बार हो रहा है ये होता। तो ये फास्ट इंडेफिनेट है, तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो ये नहीं होती है बी की, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी आईएनजी फॉर्म होती है, और ये होती है वाज, और वाज और वर्ब में से लगाना था। अब वाज क्यों लगाया? क्योंकि जो वाक्य देर से स्टार्ट होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो खालिस्तान के बाद बी, बी वर्ब जो है उसके बाद जो सिंगुलर या प्लूरल नाउन है उसके अनुसार लगती है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार वाज आ गया। नेक्स्ट, माई फादर ब्लैंक स्लीप नाउ। नाउ देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो माई फादर सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, और स्लीपिंग वर्ब में आईएनजी लग गया। नेक्स्ट 2022 में फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आए हैं। आफ्टर आई ब्लैंक रीड द न्यूज़पेपर, सेकंड क्लोज है आई क्लीन द रूम। तो आफ्टर के तुरंत बाद जो क्लोज होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, यानी हेड और थर्ड फॉर्म। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये हो गया हेड और थर्ड फॉर्म। आफ्टर के बाद तुरंत बाद है पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। यस्टरडे आ गया यानी पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये विल आ गया, ये भी नहीं है, ये हैड और ये थर्ड फॉर्म, और ये मेट सेकंड फॉर्म है, आई मेट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर। तो ये देखिए सिंस के बाद में टाइम, सिंस के बाद टाइम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और ये हैज़ बिन या हैव बिन में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बिन आ गया और वर्ब में आईएनजी लग गया, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, आई यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट AM। यूजुअली आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। देखो आई के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट 2023 में बहुत इजी है, देखो वंस देयर वाज। वंस, वंस या तो पास्ट इंडेफिनेट में आता है या प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर वो आता है तो वंस के बाद में वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए नाइट, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, इस तरह से आएगा, यानी कोई काम कितनी बार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वंस का अर्थ निकलेगा किसी समय या एक बार, तो वंस देयर अब ब्लैंक है, तो पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और जो बी दे रखी है वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, वाज वर। अब वाज लगाएं कि वर लगाएं वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो वाक्य देर से स्टार्ट हुआ है उसमें इजेमार या वाजवर जो लगाना है वो उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको देखो। तो ए किंग सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ वाज, ऑप्शन बी सही हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, राम ऑलवेज। ऑलवेज आ गया तो ऑलवेज देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है, राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लासेज। प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इन दो में से सिलेक्ट करना है, तो राम सिंगुलर है
तो सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस लगना चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। ये सिर्फ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर। बिफोर के बाद देखो पहले एक क्लोज है, बिफोर के बाद देखो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दूसरी क्लोज है। तो बिफोर के बाद हेड और थर्ड फॉर्म, तो हेड और थर्ड फॉर्म देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बिफोर के बाद हेड थर्ड फॉर्म लगती है और बिफोर सॉरी सॉरी बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म लगती है और बिफोर के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी सही होगा। नियम क्या है, बिफोर जो है, बिफोर से पहले हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद है जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये नियम है। तो बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ही लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020। तो सिंस के बाद देखो टाइम है, सिंस के बाद टाइम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब हैज़ बिन या हैव बिन में से होना चाहिए और वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें हैज़ बिन और वर्ब में आईएनजी है। सब्जेक्ट अपना ही है तो ही के साथ हैज़ बिन और वर्ब में आईएनजी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में किसी प्रश्न को समझने में यदि स्टूडेंट्स कोई दिक्कत आए तो इसके नियमों से संबंधित वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देखकर नियमों को समझ सकते हैं। यदि वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना व बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।